अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान आर्मी में पूरे पाकिस्तान के मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए परमानेंट जॉब्स का ऐलान कर दिया है। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी और अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। हमारे पास सबसे पहले तो परमानेंट कमीशन की असामी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो ऊपर देख लें, ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज कमीशन ऑफिसर। ठीक है, कमीशन ऑफिसर की परमानेंट जॉब से यहाँ पर देख लें परमानेंट कमीशन की जॉब है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो जनरल ड्यूटी पायलट की असामी है। इसमें उम्र की बात करें तो कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 22 साल तक की उम्र के मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी 22 साल एज 25 अप्रैल 2025 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने अपनी एज कैलकुलेट लाजमी से कर लेनी है यहाँ पर अप्लाई करने से पहले। इसमें पूरे पाकिस्तान से मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5 फुट 4 इंच कद होना चाहिए और नजर की बात करें तो 6 बाई 6 होना चाहिए, वो भी बिना किसी ग्लासेस के। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों ने 65% मार्क्स के साथ इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें FSC प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर A लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर BS डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, BS डिग्री आपकी एविएशन मैनेजमेंट में होनी चाहिए या फिर BE इन एरोस्पेस में होनी चाहिए फ्रॉम CAE। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड आपका 4 इयर्स का होगा। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स की असामियाँ है। ठीक है, इसमें सारा का सारा क्राइटेरिया सेम रखा गया है, लेकिन मेल्स की हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और फीमेल्स की हाइट 5 फुट 10 इंच होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें फर्क रखा गया है। ट्रेनिंग पीरियड भी सेम है 4 इयर्स। उसके बाद हमारे पास एयर डिफेंस कोर्स की असामियाँ है, इसमें भी सारा क्राइटेरिया सेम रखा गया है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल्स नहीं अप्लाई कर सकती। इसके अलावा नीचे एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स की असामी है। ठीक है, इसमें भी सारा का सारा क्राइटेरिया सेम रखा गया है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एजुकेशन ब्रांच की असामी है। ठीक है, इसमें कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक की उम्र के मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पर शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इसमें रैंक जो होगा पायलट ऑफिसर या फिर फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास 18 इयर्स एजुकेशन है इन MS या फिर MPhil इन HR या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश, स्टैटिक्स वगैरह के हवाले से भी क्वालिफिकेशन के ऑप्शंस रखे गए हैं। ठीक है, इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक्स का होगा। इसके बाद हमारे पास एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स की असामी है। इसमें कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक की उम्र के मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैरिड भी और अनमैरिड भी। इसमें आपका रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। इसमें तालीम की बात करें तो आपके पास 4 साल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो BS में हो या फिर BS सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर BE सिविल इंजीनियरिंग में हो विथ मिनिमम सेकंड डिवीजन, या फिर अगर इससे कोई बराबर की क्वालिफिकेशन है तो फिर भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी डिग्रीज बताई हुई है इसके पीछे इन्होंने FSC का बैकग्राउंड भी लाजमी से मांगा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप लोगों ने नहीं भूलना। उसके बाद हमारे पास लॉजिस्टिक्स ब्रांच की असामी है। इसमें 18 से 30 साल तक की उम्र के मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर आपका रैंक होगा। इसमें मास्टर्स इन लॉजिस्टिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी तालीम रखेगी। इसके अलावा यहाँ पर BBA वाले अप्लाई कर सकते हैं, MBA इन लॉजिस्टिक्स। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट से मार्केटिंग वगैरह है। इसके अलावा यहाँ पर BSCS है, BSIT है, इसके अलावा BSc है। ठीक है, यहाँ पर काफी ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वालिफिकेशन के हवाले से। उसके बाद हमारे पास IT ब्रांच की असामी है। इसमें भी तकरीबन सेम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन के हवाले से इन्होंने थोड़ी ज्यादा चीजें रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास MET ब्रांच की असामी है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, BS वाले अप्लाई कर सकते हैं, BE वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपके पास साइंस सब्जेक्ट में 4 साल कोई भी डिग्री होना लाजमी है। इसके अलावा अगर आपके पास फिजिक्स या फिर मैथ्स में कोई क्वालिफिकेशन है तो ये भी जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बताएगी, मतलब कि आपको फ्यूचर में कौन कौन से फवायद, कौन कौन सी सहूलियात फराम की जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी कॉम्पिटेटिव सैलरी पैकेज होगा। इसके अलावा आपको और आपकी फैमिली को फ्री मेडिकल सहूलियात फराम की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी पाकिस्तान और अब्रॉड में डिफरेंट कंट्रीज में प्लेस ऑफ पोस्टिंग की जाएगी, ट्रेनिंग की जाएगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेन या फिर एरोप्लेन का सफर करते हैं तो उसमें आपको 50% की रियायत दी जाएगी। इसके अलावा आपको एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम की मेंबरशिप भी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 1-2 और भी असामियां हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले तो हमारे पास अकाउंट्स ब्रांच की असामियां है। ठीक है, इसमें भी तकरीबन सेम क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन अगर
अगर आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन है तो यहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोगों ने बीकॉम किया हुआ है या फिर बीबीए किया हुआ है या फिर बीएस कॉमर्स किया हुआ है, बीएस अकाउंटिंग वगैरह, बीएस फाइनेंस वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैग लीगल ब्रांच की असामी है। इसमें कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक की उम्र के मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड दोनों मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप लोगों ने एलएलबी किया हुआ है एनुअल सिस्टम के साथ तो इसमें आपका सेकंड डिवीजन होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने सेमेस्टर सिस्टम के साथ एलएलबी किया हुआ है तो यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने एलएलएम किया हुआ होगा तो उनको तरजीह दी जाएगी। इसके साथ उनके पास 2 साल लीगल प्रैक्टिशनर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन jointpf.gov.pk से होगी। इसके अलावा यहाँ पर कमीशन ऑफिसर के लिए इन्होंने कुछ सिलेबस वगैरह का बताया हुआ है। इसके अलावा नीचे इनिशियल फिजिकल टेस्ट का भी इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोगों ने ये रीड कर लेनी है। और यहाँ पर आप लोगों ने यह भी रीड कर लेना है कि यहाँ पर कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता, कि मतलब कौन कौन यहाँ पर अप्लाई करने के इनएलिजिबल है। ठीक है, इसके अलावा नीचे इन्होंने अपने सेंटर्स वगैरह का बताया हुआ है। अब हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ और आपको ये इश्तेहार शो करवाती हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पर मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते ही मेरे पास इश्तेहार शो हो रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। ठीक है, इसमें 2 इश्तेहार यहाँ पर एडमिशन के हवाले से, अगर आप एयरफोर्स के कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ये इश्तेहार अपने पास डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही ऊपर वाले कॉलेजेस के इश्तेहार हैं और जो मैंने अभी आपको इश्तेहार शो करवाया वो सबसे नीचे है। ठीक है, जिसमें 150 GDP लिखा हुआ है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इश्तेहार डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। मैं आपको बताते चलूँ कि इसकी रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना अप्लाई प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना है। लेकिन इसमें जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो 8 सितंबर 2024 से, तो उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपने अपना बिना डैशेस के CNSE नंबर लिखना होगा। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। सेकंड स्टेप में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप लोगों ने रीड करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आपके पास स्मार्ट कार्ड या फिर बेफॉर्म या फिर CNSE कार्ड लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास फॉरेन नेशनलिटी है तो यहाँ पर PAF ज्वाइन करने से पहले आपको वो छोड़नी होगी। ये चीजें रीड करने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर से इनके कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप लोगों ने रीड करनी होगी। ये थोड़ी सी रीड करने के बाद आप लोगों ने नीचे ही कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास ये ब्रांचेस आ रही है, मतलब कि आपके पास वो सारी जॉब्स आ रही हैं जो कि आई हुई हैं। इसमें से जिस भी जॉब का आप क्राइटेरिया देखना चाहते हैं या फिर जिस भी जॉब पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं GD पर क्लिक कर रही हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इसका क्राइटेरिया आ गया। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, फिर भी आप लोगों ने रीड कर लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो एज कैलकुलेटर शो हो रहा है इस पर आप लोग अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी होगी। ये चीजें रीड करने के बाद अगर आप इसी जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मेरे पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले तो ये सारे इश्तेहार आ जाएंगे, मैं इसको क्लोज कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ हिदायत है जिसमें अगर आप अपनी तारीख और टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं तो बाद में वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप लोगों ने सोच समझ कर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन को आप लोगों की रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्शन सेंटर आपने बताना है कि आप कहाँ पर टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास जो भी इनमें से सिटी करीब हो तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें से कोई भी कर लेती हूँ, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुझे हैदराबाद या फिर सखर करीब पड़ता है तो उसमें से मैं अपने लिए कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी में ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है क्योंकि मैं सिलेक्ट करके आई हूँ। इसके बाद सिलेक्ट ब्रांच में भी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करके आई हूँ। उसके बाद पर्सनल डिटेल में सबसे पहले तो आपका CNSE नंबर शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सारी चीज़ें अपने CNSE को मुताबिक देनी होगी। इसमें सबसे पहले तो आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना होगा। उसके बाद आपने अपने CNSE के मुताबिक अपने वालिद साहब का मुकम्मल नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एज बतानी होगी। एज बताने के लिए सबसे पहले तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एज टाइप कर लेनी होगी। एज बताने से पहले आप लोगों ने अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी होगी। यहाँ पर अगर आप अपनी एज लिखते हैं तो सबसे पहले आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपना ईयर
सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी आपका जेंडर होगा, आप मेल है या फिर फीमेल है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपकी हाइट, जो भी आपकी हाइट होगी इसमें से वो आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपना रिलीजन बताना होगा। इसमें से आपका जो भी मजहब होगा तो वो आप लोगों ने बता देना है। जैसे कि हमारा मजहब इस्लाम है तो मैं वही सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो जॉब सेलेक्ट की है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट डोमिसाइल, आपका जिस भी प्रोविंस का डोमिसाइल बना हुआ है तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने फादर का ऑक्यूपेशन बता देंगे, मतलब कि आपके फादर क्या करते हैं तो वो आपने बताना है। जैसे कि अगर आपके फादर टीचर हैं या फिर आपके फादर पुलिसमैन है या फिर आपके वालिद साहब फार्मर है, तो जो भी है तो वो आप लोगों ने इंग्लिश में बता देना है, जस्ट उसका ऑक्यूपेशन। उसके बाद आपने अपनी वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी जो कि आप अपने घर पे बोलते हैं। इसमें से जो भी लैंग्वेज आप अपने घर में यूज करते हैं तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये चीज सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी एड्रेस की डिटेल्स देनी होगी। एड्रेस की डिटेल्स में सबसे पहले तो आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने बताना होगा कि आपका कौन सा प्रोविंस है, आप जिस भी सूबे में रहते हैं तो वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना होगा। जो भी आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपके पास आपका डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना तहसील सेलेक्ट करना होगा। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपके पास आपका तहसील आ जाएगा, ठीक है। तो वही आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर दे देना है, ठीक है। जो भी नंबर दें वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, मतलब कि अभी इस वक्त आप कहाँ पर रह रहे हैं वो आप लोगों ने अपना मुकम्मल पता लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी प्रेजेंट एड्रेस में लिखेंगे, इनकी तरफ से कोई भी लेटर वगैरह आएगा तो वो आपका इसी प्रेजेंट एड्रेस पर आएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जो भी आपके सेनेसी की बैक साइड पर लिखा हुआ होता है वो आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे उसी नंबर पर आपके पास कॉल मैसेज वगैरह रहेगा, चाहे आपके पास ज्वाइनिंग के हवाले से कॉल की जाए या फिर आपके रिजल्ट के हवाले से मैसेज या फिर कॉल किया जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल सही नंबर देना है और कोशिश करके यहाँ पर कन्वर्टेड नंबर ना दें। उसके बाद आपने अपना दुरुस्त ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर ईमेल एड्रेस दें तो वो आपके मोबाइल में एक्टिव होने चाहिए ताकि इनकी तरफ से जो भी मेल है तो आपको रिसीव हो सके। उसके बाद आ जाती है आपकी ऐड क्वालिफिकेशन। आप लोगों ने यहाँ पर सारी अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पर क्लिक करें। अब इसमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगी आपकी जॉब के हवाले से तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेने होंगे। तो इसी तरह आप लोगों ने अपनी एजुकेशन की डिटेल्स देनी होगी। इसमें आप लोगों ने अपना पासिंग ईयर बताना होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स, जिस भी स्कूल से आप लोगों ने अपनी डिग्री वगैरह आप लोगों ने अपना FSC वगैरह किया हुआ होगा तो उस इदारे का यहाँ पर नेम देना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें देने के बाद इनको एक बार चेक करने के बाद अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप लोगों ने सही कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक करके आप लोगों ने सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वहीं पर ही आपकी स्लिप आ जाएगी। तो उस स्लिप में जो भी इनकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई होंगी वो आप लोगों ने लाजमी से रीड कर लेनी होंगी और फिर उस स्लिप को आप लोगों ने प्रिंट करवा कर अपने पास रख लेनी है। और जब भी आपका टेस्ट वगैरह हो तो वो आप लोगों ने लेकर जानी है और इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो वो आप लोगों ने रीड कर लेने होंगे, ठीक है। आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें और आप लोगों ने जाने से पहले मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।